आफिया, मुझसे मुसलसल सवाल किए जा रही है जिसके जवाब मेरे पास नहीं है। एक्सपीरियंस तो तभी होगा जब तुम इन्वॉल्व होगे। तुम्हारे डैड तुम्हें बिजनेस में इतना मसरूफ कर देंगे। वो तुम्हें दामाद नहीं अपना बेटा समझते हैं, इसलिए उन्होंने कहा। आफिया का बाप आफिया और अहमर को अलग करने के लिए एक चाल चलता है। उसको पता होता है कि अहमर बहुत ही हुद्दार लड़का है। वो उसको ऑफ़र करता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम ऐसा करो कि हमारे बिज़नेस में आ जाओ और मेरा बिज़नेस तुम संभालो। लेकिन अहमर बोलता है कि मुझे बिज़नेस के बारे में कुछ खास पता नहीं है। लेकिन आफिया का बाप बोलता है कि जब तुम इस फील्ड में आओगे तो इसका पता भी चल जाएगा, कल को ये सब कुछ तुमने ही संभालना है। लेकिन अहमर बोलता है जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट नहीं है आप उसको ज़बरदस्ती मेरे पर मुसल्लत ना करें। इसकी वजह से आफिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आफिया अहमर से लड़ने लग जाती है। मेरे बाबा ने तुम्हें बेटा समझकर तुम्हें ज़िम्मेदारी देने की कोशिश की, लेकिन तुमने साफ इनकार करके ये साबित कर दिया कि तुम दामाद ही हो। अहमर के इनकार करने पर आफिया खुद बिजनेस संभाल लेती है। उसका बाप भी यही चाहता है। वो कहता है आफिया, मैं तुम्हें बिजनेस में इतना ज़्यादा बिजी कर दूंगा कि तुम्हारे पास अहमर के लिए टाइम ही नहीं होगा। और यही होता है। अहमर उसे कॉल करता है, लेकिन आफिया इतनी बिजी होती है कि उसकी कॉल भी काट देती है। दूसरी तरफ गुड़िया और हमज़ा की शादी तो हो जाती है, लेकिन गुड़िया उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। गुड़िया बोलती है मेरी बेटी का तुम्हारे स्कूल में मजाक उड़ाया गया है, हमारी शादी की वजह से उसकी दोस्तों ने उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया है, तुम ऐसा करो हमें छोड़ दो। हमज़ा बोलता है क्या हो गया है तुम्हें, तुम तो इतनी पॉजिटिव थी, अब इतनी नेगेटिव बातें क्यों करने लग गई हो। घर में नाज़नीन गुड़िया की शादी करवाने के बाद अब मारिया की शादी करवाना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि अब मारिया भी इसी घर से चली जाए और उसके बाद वो अकेले उस घर पर राज करे। वो अपनी माँ से बोलती है कि आप ऐसा रिश्ता लेकर आएँ कि शारे की इनकार ही ना कर सके। तुम्हारे साथ मैं चाहती हूँ ये काम इस बार बिल्कुल सीधे तरीके से हो।